चौधरी राज लर्निंग परिवार के अंतर्गत आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके दिए गए मान सम्मान का आभार प्रकट करता हूं। आज हम जो पीआरओ का बैच, जो पब्लिक रिलेशन ऑफिसर है, उसका जो बैच स्टार्ट कर रखा है, उस बैच के अंतर्गत जो भारत की एजेंसियां है, जो न्यूज़पेपर एजेंसियां हैं, उनको अपन लेकर के चल रहे हैं। बीच में क्लासेस थोड़ा डिस्टर्बेंस रहा था, इनको अपन आपके जो सिलेबस है उसको अपन अब कंटिन्यू करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, उससे पहले जो 1 मिनट आपका जो मोटिवेशन है उसके बारे में बात करेंगे। आपको इसमें पीछे एमसीक्यू वगैरह सारे दिए गए हैं, तो आप पूरी क्लास को आगे भी शेयर करें और पूरी क्लास को देखने का प्रयास करें, किस प्रकार से इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं और कैसे प्रीवियस ईयर्स के अंतर्गत भी बने हुए हैं। उससे पहले जो 1 मिनट आपका मोटिवेशन है, अवसर और सूर्योदय में एक ही समानता है, देर करने वाले इन्हें खो देते हैं। इट मीन्स आपके पास में जो अपॉर्चुनिटी मिली हुई है, यदि अपन इसके अंतर्गत देरी करेंगे, अभी नहीं थोड़े दिनों बाद में कर लेंगे, अभी ये साइड में कर लेंगे, इस प्रकार से करेंगे तो अपन उस चीज की जिसके अंतर्गत सेलेक्टेड होना चाहते हैं वहां पर अपन सिलेक्शन नहीं हो पाता है। सेम के सेम सूर्योदय के अंतर्गत भी, यदि आप सूर्योदय के समय नहीं उठ पाते हैं, जैसे 6 बजे सूर्योदय हो रहा है, आप 7 बजे उठ रहे हैं, तो सूर्योदय को भी आप देख नहीं पाते हैं। देर करने वाले इन्हें खो देते हैं। अब यहां पर सेम के सेम यदि हम अपने जो काम करने की बात करें, तो भविष्य के अंतर्गत भी यदि इससे हम क्या चीज सीख रहे हैं, तो यदि अपन को बेहतर बनना है और सच में यदि हमें कुछ करना है, तो इसके लिए ना तो किसी भी चीज की बाउंडेशन नहीं है, आप अपने अनलिमिटेड अनबाउंड होकर के भी काम कर सकते हैं। उसके लिए आपने जो करना है, उसके लिए सबसे पहले आपको इस चीज में सिलेक्टेड होने के लिए आपको एक व्यक्तिगत अपना स्वप्न देखना पड़ेगा, तभी हम किसी न किसी महान जीवन की ओर कल्पना कर सकते हैं। तो अपन ने इसको डिजाइन किया है कि हम इसके अंतर्गत सिलेक्टेड होना चाहते हैं, और उस जो उस स्वप्न को अपन को करने के लिए सबसे बड़ी चीज होती है कि हमें उसको टालने की प्रवृत्ति से बचना चाहिए। अपन क्या करते हैं, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, तरसों कर लेंगे, ऐसा कभी भी नहीं होता। नेवर एंड नेवर। हम आगे से आगे यदि किसी भी चीज को पोस्टपोन कर रहे हैं, इट मीन्स अपन उस काम के उसके लायक ही नहीं है। तो शुरू कर दीजिए, और शुरू करने का समय यही है, और यही से अपन को आज शुरुआत करते हुए अपन को शुरू कर देना चाहिए। क्योंकि जब भी हम किसी भी चीज के अंतर्गत ट्रांसफॉर्मेशन होता है, चेंजेज जब कर रहे होते हैं, उसके अंतर्गत थोड़ी सी तकलीफ होती है, अपन को लगता है हम आगे पोस्टपोन कर दें। तो ट्रांसफॉर्मेशन है, आपको तकलीफ हो रही है, इट मीन्स आप अब सही दिशा के अंतर्गत हैं। चलो लेट्स स्टार्ट, हम शुरू करते हैं। उससे पहले हम जो सिलेबस है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो जो चीजें हैं उनको मैंने बताया था कि हम इनको उसी प्रकार से येलो करते रहेंगे तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ जर्नलिज्म इन इंडिया, इस चीज को हम टॉपिक को पढ़ चुके हैं। ये आपकी क्लास आपको मिल जाएगी। इसके अलावा मिल जाएगी क्या, मतलब क्लास उसके अंतर्गत आपके YouTube चैनल पर डाली हुई है विद स्पेशल रेफरेंस ऑफ राजस्थान। इसकी एक क्लास हो चुकी है, एक क्लास इसका छोटा सा पार्ट है, वो भी आना है। आज जो हम पोर्शन ले रहे हैं ये है जनरल नॉलेज ऑफ न्यूज एजेंसी इन इंडिया। जो अपने इंडिया के अंतर्गत जो न्यूज एजेंसियां हैं, इन न्यूज एजेंसियों का क्या इंपॉर्टेंस है, और ये जो न्यूज एजेंसियां क्या है, किस प्रकार से काम करती है, और भारत के अंतर्गत कौन कौन सी न्यूज एजेंसियां हैं, इसी के बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो इस टॉपिक के लिए हमने जो सिलेबस है, इसी प्रकार से येलो करते करते आपका सारा सिलेबस इसके अंतर्गत कंप्लीट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले जो पब्लिक रिलेशन ऑफिसर है, इसका पार्ट 4 ये इसकी क्लास हो रही है। इसमें पहले एक राजस्थान की एक क्लास होनी है, वो आ जाएगा। क्या क्या इस चीज के अंतर्गत थंबनेल से भी आपको पता चलता होगा। अब एक तो पीटीआई जो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, आप न्यूज़पेपर के अंतर्गत भी यदि थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं, आपको पता चलता होगा इस प्रकार की एजेंसियां। एएनआई जो एशियन जो न्यूज एजेंसी है, इसके बारे में यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया यूएनआई, और एआईएनएस, ये सारी जो इंडो एशियन न्यूज एजेंसी सर्विस है, ये अपने भारतीय एजेंसियां हैं, जो समितियां हैं। अब इन न्यूज एजेंसियों के लिए क्या क्या न्यूज एजेंसी होती है, हम पीटीआई की बात करेंगे। इससे पहले जो एक न्यूज एजेंसी होती क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा देखें। भाई कोई भी जैसे न्यूज एजेंसी का काम क्या होता है, अपने समाचारों का क्या करना पड़ता है, समाचारों का ये संकलन करती है, इकट्ठा करती है। जो भी न्यूज घटित हो रही है उनका संकलन करना, फिर उनका लेखन करना, और इन सब को लेखन करने के बाद में जो अपने सब्सक्राइबर हैं, जो इनके सब्सक्राइबर हैं, उनको ये अपने अवेलेबल करवाने का काम करती है।
जैसे कोई भी पत्रिका है या कोई भी दूरदर्शन है या जो भी ये दूसरे जो चैनल चल रहे हैं, इनको ये अवेलेबल करवाने का काम करती है। ये काम होता है न्यूज एजेंसी का। अब इसके अंतर्गत सबसे बड़ी चीज क्या होती है, इनकी जो गति स्पीड बहुत तेज होती है और एक्यूरेसी भी बहुत अच्छी होती है। और ये इस एक्यूरेसी के साथ में जो भी अपने न्यूज चैनल चलते हैं उनको ये करवाते हैं। हालांकि इसमें भी जो जर्नलिस्ट होते हैं और इसमें भी जर्नलिस्ट होते हैं, इनका काम जो एजेंसियों का काम है वो फास्ट होता है। और जितने भी तमाम प्रकार के जो न्यूज़पेपर हैं उनको ये जो खबरें हैं उन खबरों को अवेलेबल करवाने का काम करती है। जैसे आप न्यूज़पेपर देखोगे टाइम्स ऑफ इंडिया, तो इनको कौन करवा रहा है, ये अपने न्यूज़पेपर एजेंसी अवेलेबल करवा रही है। हिंदू है, इनको कौन करवा रहा है, हालांकि दोनों में जर्नलिज्म है, जो जर्नलिस्ट होते हैं वही काम करते हैं, पर ये इनको अवेलेबल करवाने का काम करता है। ये फोटो के रूप में अवेलेबल करवाते हैं, वीडियो के रूप में, ऑडियो के रूप में, और बिल्कुल सटीक जानकारी देने का भी इनका काम होता है। सबसे पहले हम पीटीआई की बात करें, ये भारत की सबसे लीडिंग और सबसे बड़ी जो न्यूज़पेपर एजेंसी है वो पीटीआई है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। अब इसमें हमें क्या क्या चीजें देखनी चाहिए। सबसे पहले तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ये कब इसकी स्थापना हुई, कब इसने कार्य प्रारंभ किया गया, वर्तमान में इसका जैसे कोई अपन देखेंगे हेडक्वार्टर क्या है और इसके सीईओ वगैरह कौन है, ये चीजें अक्सर पूछी जा रही है एग्जाम के अंतर्गत भी। इसके बारे में हमने थोड़ा सा लिखा है। समाचार एजेंसी एक ऐसी एजेंसी है जो मल्टीमीडिया टेक्स्ट प्रारूप में यह जानकारी समाचार एकत्रित करती है, फिर विभिन्न मीडिया संगठनों में बेचती है। सामग्री खरीदने और संगठनों में टेलीविजन, प्रसारण, रेडियो, सरकारी संगठन, सारे चीजें सभी को ये अवेलेबल करवाने का काम करती है। अलग अलग जगह पर इनके अलग अलग नाम भी हैं। जैसे कई कई जगह पर इन्हें जैसे वायर सर्विस भी कहा जाता है, इनको वायर भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी जो एजेंसियों की जो वर्ल्ड वाइड है, पूरे विश्व के अंतर्गत इनका जो अपने ऐसा जाल बिछा सा रहता है। पीटीआई ने अपना परिचालन 1949 में प्रारंभ किया था। अभी इसकी दूसरी चीजें भी आ रही है। वैसे 1947 के अंतर्गत इसकी स्थापना हो गई थी, लेकिन इसकी उत्पत्ति 20वीं शताब्दी में शुरुआती वर्षों में हुई, जब एक उद्यमी केशव चंद्र राय ने इसके अग्रदूत एसोसिएट प्रेस ऑफ इंडिया एपीआई को लॉन्च किया था। तो इसको भी ध्यान रखना है। एक तो इसकी जो परिचालन काम करना प्रारंभ कब किया था, ये हमें इनके शॉर्ट नोट्स के अंतर्गत सिर्फ इनके कीवर्ड्स ही लिखने हैं। फिर केशव चंद्र राय ने इन्हें एसोसिएट प्रेस ऑफ इंडिया एपीआई को लॉन्च किया था। इंडियन एक्सप्रेस के संत कुमार, ये इंडियन एक्सप्रेस को तो अभी रहने देना, के संत कुमार है जो पीटीआई के भी वर्तमान के अंतर्गत जो चेयरमैन है। ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि पीटीआई के वर्तमान के अंतर्गत चेयरमैन कौन है, जो चेयरमैन कौन है, अध्यक्ष कौन है, तो के एन संत कुमार ये इसके क्या है, अपने चेयरमैन है। पीटीआई की भारत की प्रमुख समाचार संस्था है। ये एशिया महाद्वीप के समाचार अभिकरणों का पहला स्थान रखती है। पीटीआई हिंदी समाचार सेवाएं भी चलती है, जिसे भाषा कहते हैं। यहां से क्वेश्चन आपके जो पिछला एग्जाम हुआ था उसके अंतर्गत भी पूछा गया था। पीटीआई के अंतर्गत जो हिंदी समाचार सेवा चलती है, इसका नाम क्या है, भाषा है। ये समाचार अभिकरण फीचर सर्विस से भी बड़ी लोकप्रिय है। भारत की सबसे बड़ी समाचार, ये वापस से वही क्वेश्चन आ रहे हैं। 27 अगस्त 1947 को तो इसकी स्थापना हुई थी, किसकी, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की। फिर प्रारंभ कब हुई थी, 1 फरवरी 1949 को हो गई थी। अब इसके अंतर्गत जो काम करने वाले हैं, इनकी संख्या वैसे चेंज होती रहती है, तो इनको आपको ध्यान भी नहीं रखना है। इतनी डिलीवरी है, ये है, तो ये बातें हैं। सिर्फ कितने कर्मचारी है, ये कर्मचारी वगैरह, ये चीजें चेंज होती रहती है। चलो अपन नेक्स्ट जो एजेंसी है उसकी बात करते हैं, यूएनआई की। यूएनआई का जो नाम है वो यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया है। यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया, इसको संक्षेप में यूएनआई कहा जाता है। ये एक बहुभाषी, मतलब बहुत सारी भाषाओं के अंतर्गत, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, अपने इन भाषाओं के अंतर्गत भी निकलती है। अब यहां से क्वेश्चन बनेगा तो ये बनेगा, 19 सितंबर 1959 को ये अंग्रेजी समाचार एजेंसी के जो प्रारंभ किया गया था, ये समाचार एजेंसी 1959 के अंतर्गत हुआ था, जबकि इसका वाणिज्यिक परिचालन है वो 21 मार्च 1961 को प्रारंभ हुआ था। इसका जो एक कमर्शियली रूप से ये काम करने लग गई थी। अपनी हिंदी समाचार सेवा, अब यहां से क्वेश्चन बनेगा, हिंदी समाचार इसकी कौन सी है, यूनिवार्ता। अभी हमने पीटीआई की बात की थी, पीटीआई की क्या थी, हिंदी, उसका था भाषा, और जो यूएनआई है उसका है यूनिवार्ता। यूएनआई दुनिया की बहुभाषी समाचार सेवाओं में से एक है, और 1992 के अंतर्गत उर्दू समाचार भी इन्होंने जो शुरू किया था, इन्होंने उसका नाम था यूनी उर्दू। इस नाम से इन्होंने एक अपने समाचार एजेंसी उर्दू की प्रारंभ की गई। ये भी किसके द्वारा की गई, ये अपने यूनाइटेड न्यूज एजेंसी के द्वारा प्रारंभ की गई थी। वर्तमान में भारत की दूसरी सबसे बड़ी समाचार एजेंसी है। ये अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, कन्नड़ भाषाओं में समाचार आपूर्ति करती है। इसके समाचार ब्यूरो भारत के सभी राज्यों और राजधानियों शहरों में है, और वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष है वो प्रफुल्ल कुमार माहेश्वरी है। ये ध्यान रखना है अपन को। हालांकि इनमें जो भी चीजें चेंजेज होगी उसको चीजों को आपको अपडेट करके बिल्कुल बता दिया जाएगा। तो अभी आप इनको एक बार चीजों को नोट कर लें,
इसके बाद में जो भी ये चीज है इसमें थोड़ा सा स्पेस रखें, जिससे आप जब भी नोट्स बनाओगे उसके अंतर्गत जो करंट के अंतर्गत जैसे चेयरमैन है, ये चीजें यदि कोई चेंज हो रही है तो हम उसको वापस से अपडेट कर लेंगे। नेक्स्ट एजेंसी की बात करेंगे एएनआई। एएनआई है एशियन न्यूज इंटरनेशनल। एशियन न्यूज इंटरनेशनल साउथ एशिया लीडिंग मल्टीपल न्यूज एजेंसी है। सबका ही काम एक ही है, ये समाचारों का संकलन करती है, लेखन करती है और अपने सब्सक्राइबर हैं उनको उपलब्ध करवाने का काम करती है। उसके अंतर्गत ये न्यूज का एनालिसिस करना, फोटो, वीडियो, ऑडियो, ये सारे काम इनके द्वारा किए जाते हैं। ये समाचार एजेंसी है आर.के. पुरम, नई दिल्ली में इसका जो एक मुख्यालय आया हुआ है, जो भारत के बाहर समाचार ब्यूरो की ढेरों सिंडिकेट मल्टीमीडिया न्यूज फीड प्रदान करता है। 50 साल पहले ये स्थापित हुई थी और ये भारत के दक्षिण एशिया, दुनिया भर के 100 से अधिक शहरों के अंतर्गत है। अब इसके संस्थापक कौन थे तो ये ध्यान रख लेना। एएनआई है उसके संस्थापक है अपने प्रेम प्रकाश जी हैं। एएनआई के प्रेम प्रकाश जी। स्थापना 1971 के अंतर्गत 52 वर्ष पूर्व जब भी हुई थी, आपको ये ध्यान रखना है 71 में हुई थी। क्षेत्र के अंतर्गत देखोगे, ये नहीं ऐसा ध्यान रखना है ना, क्षेत्र में भारत और दक्षिण एशिया के अंतर्गत है। अभी जो इसके वर्तमान के अंतर्गत सीईओ हैं वो हैं मिस्टर संजीव कुमार जी। ये किसके हैं? एएनआई के, जो एशियन जो न्यूज अपने न्यूज इंटरनेशनल है, इसके सीईओ हैं। एक अपने भारत के अंतर्गत है आईएएनएस इंडो एशियन न्यूज सर्विस। आईएएनएस इंडो एशियन न्यूज सर्विस, ये एक निजी भारतीय समाचार एजेंसी है। इसकी स्थापना 1986 में भारतीय अमेरिकी प्रकाशक गोपाल राजू ने इंडिया एब्रॉइड न्यूज सर्विसेज के रूप में की थी। बाद में इसका नाम बदल दिया गया। इसके मुख्य कार्यालय नोएडा उत्तर प्रदेश में भी स्थित है और दिल्ली में भी है इसका। ये सेवा इंटरनेट के माध्यम से ग्राहकों को देश के बारे में विभिन्न विषयों में उपमाध्यमों, विचारों और विश्लेषण को रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। स्थापना 1986 में, संस्थापक इनके गोपाल राजू थे। अब इसका हेडक्वार्टर है जो यूपी में और इसका मुख्यालय दिल्ली के अंतर्गत है अभी वर्तमान में। सेवा क्षेत्र में एशिया में इसके स्वामी है जो संदीप बामजई, जो प्रधान संपादक और इसके सीईओ है। इसकी वेबसाइट का नाम ये है, ऐसा कोई पूछेंगे इनमें से। जबकि आईएएनएस मुख्य रूप से अंग्रेजी और हिंदी वायर सेवा के रूप में जाना जाता है। इसका एक प्रकाशन विभाग है जो वर्तमान में मीडिया उद्योग तथा अन्य ग्राहकों के लिए समाचार और पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित करवाता है। यह आईएनएस एक मोबाइल समाचार सेवा भी संचालित करती है और दिसंबर 1923 में अडानी समूह ने एजेंसी में बहुमत हिस्सेदारी हासिल कर ली और अडानी ने एएमजी मीडिया नेटवर्क के शाही कंपनी के अंतर्गत काम कर रही है। तो यहां से भी आप इसको 5 स्टार लगा लीजिए, यहां से भी एक क्वेश्चन बनने की बहुत ज्यादा संभावनाएं है। अब इसके अलावा नेक्स्ट आया हुआ है पीटीआई के वर्तमान के अंतर्गत चेयरमैन कौन है। देखो इस प्रकार से हमने कुछ एमसीक्यू बनाए हैं जो आपकी आगे जो पुराने ओल्ड क्वेश्चन आ रखे हैं उससे भी पता चलेगा। के.एन. संत कुमार आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पीटीआई प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का कार्य संचालन कब से प्रारंभ किया गया है। अब कार्य संचालन की बात करें, स्थापना की बात की तो हमने 1947 की बात की थी और कार्य संचालन इसका 1 फरवरी 1949 को हुआ था। 1 फरवरी 1949 को इसका कार्य संचालन प्रारंभ हो गया। नेक्स्ट देखिए, एएनआई एशियन न्यूज इंटरनेशनल के वर्तमान के अंतर्गत जो सीईओ कौन है, इसके हैं मिस्टर संजीव कुमार। कौन है सीईओ? संजीव कुमार इसके जो सीईओ बने हुए एशियन न्यूज इंटरनेशनल के वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पीटीआई प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया हिंदी सेवा किस नाम से चलती है। तो अपन ने देखा था भाषा, और जो वार्ता थी वो इसकी यूएनआई की थी, जो यूनाइटेड न्यूज एजेंसी उसकी अपने वार्ता थी। और ये जो पीटीआई है इसकी अपने प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की अपने भाषा के नाम से प्रारंभ की गई है। यूएनआई यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया का वाणिज्यिक परिचालन जो कमर्शियली है, इसका उपयोग कब किया जाने लगा? 1961 के अंतर्गत ये इस प्रकार से वाणिज्यिक परिचालन करने प्रारंभ हो गई थी। तो आई होप आपको ये बहुत ही कम समय में और कंसाइज रूप से आपको इस चीज को बताया है। और आज जो गुड फ्राइडे है उसी के लिए भी सभी को गुड फ्राइडे की बहुत सारी शुभकामनाएं। और आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो हम हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और यदि आप इस जो चैनल है इसको थोड़ा सा आपको लगे, जो इसके नीडी स्टूडेंट हैं उनको आप इसको अपने भेज भी सकते हैं, जिससे भी इससे काम करने वाले को भी थोड़ा मोटिवेशन रहता है। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। और ये जो आपको इसकी पीडीएफ है वो अपने टेलीग्राम, जो टेलीग्राम है राज ई लर्निंग पर आपको ये उपलब्ध हो जाएगी। इसकी पीडीएफ आ जाएगी, जिसको पीडीएफ को आप देखते हुए भी इस क्लास को ले सकते हैं। आप इससे शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, आपके लिए काफी कई चीजें हेल्पफुल होगी। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो इस क्लास को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें।
थैंक्स ए लॉट।